वाह वाह। चलिए, खाना तैयार है। जरा ठहरो, मुझे अभी एक मेहमान का इंतजार है। कौन आने वाला है? तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। एक औरत आने वाली है। औरत? हाँ औरत, वही जो हमारे पड़ोस में रहती। हमारे पड़ोस में तो कोई औरत नहीं रहती। भूलती हो? हाँ, एक वेश्या है। कुछ दिनों से साथ वाले मकान में रहती है। सारा दिन उधर मचाए रखती। कोई तो हो नहीं सकती। क्यों? वो क्यों नहीं हो सकती भला? क्योंकि वो एक बाजारू औरत है। सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं। क्योंकि सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, इसीलिए तो मैंने उसे दावत दी है और अपने घर बुलाया है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अब लोग ये कहेंगे कि मैंने एक गंदी औरत को अपने घर बुलाया, उसे अपनी बीवी और बेटी के साथ बिठाकर खाना खिलाया, उससे बातें की और रुखसत कर दिया। क्या इससे कोई फायदा होगा? वो फायदा सिर्फ ये है कि वो अपना सुधार कर सके। और मैं तुम दोनों को कई बार कह चुका हूँ कि इंसान का सुधार हर वक्त हो सकता है, क्योंकि इसमें नेकी का गुण कभी खत्म ही नहीं होता। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के सीने में भी किसी कोने के अंदर नूर का एक जर्रा होता है, जिसे अगर छेड़ा जाए तो वो उसके स्याह दिल को रोशन करने का एक सबब बन सकता है। तो वो वेश्या जो कुछ दिनों से हमारे पड़ोस में आई है, वो तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर खराब है। रूह एक पाकीज़ा चीज है, उसे कोई ताकत मैला नहीं कर सकती। हाँ, खराब कामों से सिर्फ पर्दे के पीछे छुप जाती है। और इंसान जितनी ज्यादा बुराइयां करता जाता है, पर्दा उतना ही ज्यादा मोटा होता जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका जमीर, जो कि रूह का दूसरा और आसान नाम है, मर जाता है। अगर उस पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता या फिर एकदम से हटा दिया जाए तो इंसान का दिलो दिमाग फिर से रोशन हो सकता है। क्या आप उस औरत का सुधार कर सकेंगे? जब एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन हो सकता है, तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान को नेकी का रास्ता क्यों नहीं बता सकता? और ये नेक काम मुझसे हो जाए तो मुझसे खुश नसीब इंसान और कौन होगा? दुआ करो कि ऐसा ही हो। फिर भी उसका यहाँ आना मुझे पसंद है। कि तुम्हें इस ख्याल से भी कांप जाना चाहिए कि तुम एक इंसान से नफरत कर रहे हो। तुम्हें याद नहीं कि ऐसे ही एक वेश्या को पत्थर मार मार कर मारने वाले को हजरत ईसा ने क्या कहा था? तुम में से जो गुनाहगार नहीं है, सिर्फ वही उसे पत्थर मार सकता है। तो बेटी, हम सब गुनाहगार हैं, तो हमें ऐसे किसी भी इंसान को नफरत की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। अगर वो वाकई अच्छी हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा? मगर सवाल ये है कि क्या वो भी अच्छा बनना चाहती है? देखेंगे। काम शुरू करने से पहले इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो जब से यहाँ आई है, मैं सोचता रहा हूँ, उठते बैठते खाते पीते मैं यही सोचता रहा हूँ कि क्या इस काम का बीड़ा उठाने की ताकत मुझ में है। आज 15 दिनों से सोच विचार करने के बाद जब मैंने ये महसूस किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं उसके पास गया। अब मुझे देख के तो वो घबरा गई, और जब मैंने उससे कहा कि आज शाम हमारे घर आओ और रात का खाना मेरी बीवी और बेटी के साथ खाओ, तब तो वो बहुत चक्की से रह गई। मैंने महसूस किया कि उस रोशनी में जो उसके अंदर दबी पड़ी है, एक हरकत सी पैदा हुई। फिर उसने बड़ी कोशिश से अपने लहजे में शराफत कर कहा, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। वाह। मेरा कहा मानिए, उसके सुधार का ख्याल छोड़िए और मालिक मकान से मिलकर उसे यहाँ से निकलवाने का सोचिए। मैं सुनती हूँ मकान मालिक को इस बात का कुछ खबर नहीं है कि उसका मकान एक बाजार औरत ने किराए पे लिया है। अब यहाँ से निकाल दी जाएगी तो कहीं और जा रहेगी। कम से कम यहाँ की गंदगी तो दूर हो जाएगी। अपने घर का कूड़ा किसी और के घर के सामने ढेर करना कलबंदी नहीं। क्यों ना उस गंदगी को हमेशा के लिए साफ करने की कोशिश की जाए। आपने तो कोशिश की थी, मगर वो नहीं आई। मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा। वाह भाई, क्या है जो यहाँ नहीं?
अबे गधे चुगत कहीं के यार, जो बात करेगा साला उल्टी ही करेगा। अजायब घर में शराब, ठंडा सोडा, लेने फिल्मों का रिकॉर्ड। अबे तू जो बात करता है उल्टी क्यों करता है? मेरा कोठा अजायब घर नहीं तो चिड़ियाघर तो जरूर है। रंग रंग के जानवर आते होंगे। अरे भाई ये बात अच्छी नहीं सुंदरी भाई। अरे हमें जानवर बना दिया। अरे हम क्या जानवर दिखाई देते हैं? हाँ चिड़ियाघर में शेर भी तो होते हैं। बातें करना तो कोई सुंदरी बाई से सीखे। अरे कहाँ बातें करने आती हैं। आज एक मौलाना है, उनके सामने तो मैं बिल्कुल गूंगी हो गई थी। क्या कहना है तो मौलाना? कहते थे आओ रात का खाना हमारे घर खाओ। आदमी मेहमान नवाज थे। अबे गधे चुगत कहीं के तू भी जो बात करेगा उल्टी करेगा। अरे मेहमान तो वो खुद था सुंदरी बाई का। तो क्यों सुंदरी बाई, पेट भरा तुमने उसका? अरे नहीं नहीं, वो सचमुच दावत देने आए थे। वो देखो वो सफेद वाला मकान वही है उनका। क्या कहते हो सुंदरी भाई? अरे वो तो बड़े वो है। वो अरे मतलब शरीफ इंसान है। क्या करने आए थे यहाँ? वो या कैसे आ गए? अरे बात ये है कि मेरा यहाँ आना जाना लोगों को बहुत बुरा लगा। निगोड़े चाहते हैं किसी तरह से मुझे मकान से धक्का मिल जाए। अब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, नाक में दम कर रखा है पड़ोस के लौंडों ने। कोठे पर चढ़ चढ़ कर तो कूड़ा करकट फेंकते हैं। वो सामने नजर डालो, देखो ये सारी हड्डियां आज ही फेंकी गई हैं। कल सवेरे भंगिन आएगी तो कहूंगी। मेरा ख्याल है कि कहीं वो इसलिए तो नहीं आया था, मर्दूद यूं तो खाने की दावत दे गया था। अगर जाती तो महीन महीन चुटकियां लेकर या तो नसीहतें करता या फजीहतें। अजय हटाओ साले को। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। अगर चली जाती तो बंदा जंगल की राह ले मियां, सुगंधी भाई का दम तो बहुत गरीबत है। चल गई तुझे, सुंदरी है वो। आग लगे सुंदरी और उसके दम को, कहीं भी तो चैन नहीं मिलता निगोड़ मारी को। दर बदर की ठोकरें लिखी नसीब में, देख लेना चंद दिनों बाद यहाँ से भी मुझे बाहर निकाल देंगे। अब क्या कहूँ मैं उनसे, किसी से कुछ लेती नहीं देती नहीं, जाने क्यों मुझ निगोड़ मारी के जान के पीछे पड़े रहते। यहाँ तुम्हारी खुशामद करूँ, वहाँ उनके आगे हाथ जोड़ूं। पूरे 2 महीने का किराया 80 रुपए पेश की ठोक बजा कर लेकर गया मुंशी, तब जाके इस मकान के दरवाजे खोले। मैंने भी फैसला कर लिया है, मर जाऊंगी लेकिन इस मकान से कभी नहीं निकलूंगा। ये भी अच्छा। कौन है? अरे होटल का छोकरा होगा। शराब की बोतल लेने आया होगा। ले दो भाई, बोतल ले दो। मैंने, मेरी बीवी और मेरी बेटी ने अब तक खाना नहीं खाया। हम तुम्हारे इंतजार में थे। मुझे फुर्सत नहीं है, जाओ। अब तो कब तक हो जाएगी फुर्सत? हम 1-2 घंटे इंतजार कर सकते हैं। तुम देखते नहीं यहाँ कौन बैठे हैं? देख रहा हूँ, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी साथ चलें। तो अपने इन भाइयों को साथ ले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? बस मैं नहीं आऊंगी। ये तुम हिंदी की शिंदी क्या करते हो? माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा कि तुम अपना वादा पूरा करो। तुम कहो तो हम 2 घंटे और इंतजार कर सकते हैं। ये तुम चाहते क्या, दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? ये जिन्हें तुम अपने भाई बता रहे हो अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी हैं, समझे? ये मेरे ग्राहक हैं, मैं इनके पास अपना आप बेचती हूँ। मैं एक बाजारी औरत हूँ, एक वैश्या। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं किसी के घर नहीं जाया करती। मेरी सजी सजाई दुकान यहाँ मौजूद है, लोग खुद चलकर यहाँ आते हैं। जो माल बेचती हूँ तुम्हें खरीदना है तो अपने इन भाइयों के साथ बैठ जाओ, एक बोतल शराब की मंगाओ, पियो और पिलाओ। सुंदरी, खामोश रहो, तंग कर रखा है इन शरीफ आदमियों ने मुझे। आज तो मुझे हल्का कर लेने दो। दिन और रात के खाने पर इनकी जो हड्डियां जमा होती है ना, यहाँ फेंक दी जाती है। जो कूड़ा इकट्ठा होता है यहाँ लुढ़का दिया जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अब खाने की दावत दी जा रही है, क्यों? क्या जहर देने का इरादा है? मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों की बेवकूफी से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम्हारे घर में जो कूड़ा फेंका जाता है, तुम कहो तो मैं हर रोज झाड़ू देकर साफ कर दिया करूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलो। चला, सुंदरी, तुम सुनते हो कि नहीं? भागो यहाँ से, चलो उठो। सुंदरी, खामोश हो जाओ। आप इस वक्त तशरीफ ले जाइए, चढ़ गए इसके दिमाग को। अच्छा, चढ़ गई है मेरे दिमाग को। चलो ऐसा ही सही, दफा हो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अरे ये टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देखते हो? क्या और बेइज्जती कराना चाहते हो? मेरी तुमने कोई बेइज्जती नहीं की, मैं फिर आऊंगा। अभी निकलो यहाँ से। मैं फिर आऊंगा, आ यहाँ से।
हद कर देती। तुम बकवास मत करो। शराब पियो शराब। ये रिकॉर्ड जो बजना शुरू हुआ उससे तो यही पता चलता है। जब ना तब यही रिकॉर्ड बजाए जाते हैं तो मगर टूट क्यों नहीं जाता ये? ना कभी ये टूटेगा ना ये वेश्या कभी यहाँ से दफा होगी। अच्छा किस बात की इतनी हंसी आती है इन्हें? मजाक उड़ा रहे होंगे तुम्हारे बाप का। और मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। अरे वो लोग तो बड़े शरीफ आदमी हैं। कौन? वही जो उसके साथ बैठे थे। मैं गया तो उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की। आपके साथ वो नहीं है। हम अपने मेहमानों को छोड़कर घर से नहीं भागे। जरूर इनकार कर दिया। खाना ठंडा हो रहा है। मैं अभी नहीं खाऊंगा, तुम दोनों खाओ। उस औरत ने तो आपका खाना पीना हराम कर दिया है। लानत भेजे उसे। लड़की, वो इंसान जो दूसरे इंसान पर लानत भेजे वो इंसान कहलाने के हकदार नहीं। वो बेचारी तो पहले से एक लानत में गिरफ्तार है, अब तुम उस पर और लानतें भेजना चाहती हो। दुनिया में लानतों का रिवाज इसी वजह से है। तुम जाओ खाना खाओ और आराम करो। मारो मारो। ये क्या हुआ? शरीफ आदमी अपनी शराफत दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत बड़ी फजीयत मालूम होती है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, आप ना जाइए। मुझे तो लगता है कि झगड़ा मालूम होता है। किसी पड़ोसियों से कर रही है क्या? अरे वो उसे परेशान जो करते रहते हैं, मैं समझाता हूँ उनको। सुंदरी 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 ठहरो। क्या तमाशा बना रखा है तुम शरीफों ने? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? बताओ। बोलते क्यों नहीं? बड़े शरीफ बड़े भोले बनते हो ना? दो घंटे मेरा इंतजार करने को तैयार थे। खाने पर 2 मिनट की देरी न की उन हरामी लड़कों को पत्थर देके भेजने में। देखते ये बात था। ये कौन? डूब मरना चाहिए तुम्हारी शराफत को। सुंदरी अब ठहर जाओ। तुम डरते हो? इस बेईमान और धोखेबाज से डरते हो? सामने खड़ी हो ना, मुंह नोच डाल मुकर एक लफ्ज ही मुंह से निकाले तो रट्टी से उलझने का मजा न चखा दूं तो मेरा नाम भी सुंदरी नहीं। हर रोज मुझे नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं परेशान करने के। हर रोज मेरे घर के आगे गंदगी फेंकी जाती है। सुन लो, अगर फिर कभी मुझे ये सताया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी नेक बीवियों की जिंदगी तू भर कर दूंगी मैं। गुस्सा ठंडा हो गया। अब बताओ कि बात क्या हुई? तुम सुंदरी चलो। अरे बहुत बड़ी गलती की है सुंदरी। मैं कहती हूँ, चुप रहा। अरे कितने शरीफ आदमी थे वो। साथ झाड़ू और उनके का माली उनकी शराफत पर। कभी कभी ना तुम गुस्से में ना अपना आपा खो बैठती हो। दूर होते हैं नहीं यहाँ से। निकलो, चलो निकलो यहाँ अरे से। चलो हमने क्या किया? निकलो यहाँ से। खबरदार फिर कभी आए तो। कभी तो बिल्कुल आप में नहीं रहती। मेरा दिल पत्थर का तो नहीं है। ये चोट, ये खून, मैं इसका बदला ना लेती क्या? तुम की तो मैं कहता, भारत में नहीं मार देता। आओ खाना खा कर जाओ, जैसे मुझे खाना ही नहीं मिलता। मैं भिखारी लूं। बाजी गई का मजदूर। से रिकॉर्ड नहीं बजा। शोर वोर भी सुनाई नहीं दिया। पता नहीं क्या बात है। मैं कई बार उसके घर पर गया, मगर दरवाजा अंदर से बंद होता है। दस्तक दी पर कोई कुछ बोलता ही नहीं। शायद बीमार हो। मैं भी यही सोच रहा था और इसलिए गया भी था, मगर उसने दरवाजे ही उसने आपके साथ जो उस दिन सुलूक किया था। अरे भूल जाओ उसे। ऐसी बातें कभी याद नहीं रखनी चाहिए। क्या आपको अभी भी यही ख्याल है उसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? कुदरत खुद ब खुद कोई रास्ता पैदा कर दे। बेटी देखो तो कौन है। तुम रुको, मैं देखता हूँ।
अरे सुंदरी, आओ आओ, आ जाओ, आओ। मैं कई बार तुम्हारे घर पर गया, मगर शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। आपसे माफी मांगने के लिए आई। अरे माफी किस बात की मांगती हो? तुमने कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे मुझे कुछ रंज पहुंचा हो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अरे सुंदरी, ये क्या कर रही हो? उठो, मुझे गुनाहगार ना करो। उठो उठो उठो, आ जाओ। सुंदरी उठो। अल्लो भाई, कह दिया, उठो, आ जाओ। कई दिनों से मैं सोई नहीं हूँ। क्या क्या ख्याल नहीं आया मुझे। कई बार सोचा कि कुछ खाकर मर जाऊं। अरे खुदकुशी कमजोर इंसान करते हैं। मैं तो जरूर कर लेती अगर मुझ में हिम्मत होती तो। ये हिम्मत ही तो कमजोरी का दूसरा नाम है। आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ भाई, माफ कर दिया। आओ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने आई थी और ये कहने आई थी कि कल यहाँ से चली जाऊंगी। अरे सुनो सुंदरी, चली गई। क्या ये वही औरत थी? हाँ वही औरत थी, मगर तुमने उसका इनकलाब देखा? कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गई। चेहरे पर सुर्खी पाउडर भी नहीं। मगर वो यहाँ से जा क्यों रही है? क्या करेगी यहाँ रहकर? कहीं और जाके शरीफाना जिंदगी बसर कर सके। अरे शरीफाना जिंदगी तो वो यहाँ रहकर भी बसर कर सकती है। उसे ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। कहाँ दर बदर मारी मारी फिरेगी। मुझे उसे समझाना चाहिए। आप उसी के पास जा रहे हैं? हाँ उसी के पास। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। तुमने तो सचमुच जाने की तैयारी कर ली। जी हाँ, कल चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी। अभी जिंदगी से नफरत सी हो गई। इतनी जल्दी? आदमी को बदलते देर लगती है क्या? देखो सुंदरी, तुम जाओ नहीं, यही रहो। जी नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बैठिए ना, शौक से बैठिए। हाँ नहीं 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 नहीं, मेरा आना यहाँ तुम्हें नागवार गुजरा है। जी नहीं, मुझे नागवार क्यों गुजरने लगा? आप बैठिए ना, आप तशरीफ रखिए। आइए आइए बैठिए। सुंदरी, सुंदरी तुम बहुत अच्छी हो। जो आप अच्छे होते हैं तो दूसरों को भी तो अच्छा ही समझते हैं। तुम में क्या बुराई है? एक थी तो चली गई, अब यहाँ तुम आराम से जिंदगी बसर करो, तुम्हें कोई नहीं सताएगा, ये मेरा वादा है। आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मेरा यहाँ गुजर कैसे होगा? आप मुझे अगर कहीं नौकर करा दें, मुझे यहाँ नौकर कौन रखेगा? तुम यहाँ बैठो बैठो, बैठ जाओ। तुम नौकर बनना चाहती हो? किसकी? कोई भी रख ले। और अगर खुद कोई तुम्हारा नौकर बनना चाहे तो? मेरा मतलब है सुंदरी, मेरा मैं तुम सुंदरी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है सुंदरी, देखो कि अब तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बड़े आराम से जिंदगी बसर करोगे और तुम्हें कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। सुंदरी, तुम्हारी जिंदगी एक नई करवट बदलेगी। सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें खुद नहीं पता। और तुम्हें इन बुरे बुरे लोगों के साथ देखकर मुझे कितना दुख होता था, लेकिन अब तुम खामोश क्यों? कुछ बोलो, कुछ कहो। चले जाइए यहाँ से। लेकिन सुंदरी, एक बात। चले जाओ यहाँ से। ठीक है। मैं कल फिर आऊंगा। तुम सोच लेना।
और मिलाया। अरे वो तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, आपके करने से बिल्कुल रुक ही गई, मगर बहुत देर समझाना पड़ा। क्या कहती थी? कहती क्या बेचारी, बहुत परेशान थी। आदमी परेशान हो ही जाता है। इस हालत में वर्षों तक एक ही जगह पर चलते चलते अगर कोई नया रास्ता अख्तियार करना हो तो इंसान के दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है। तो क्या वो नहीं जाएगी? कहाँ जाएगी? इस जगह में और किसी और जगह में फर्क ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। मैंने उसे समझाया, देखो सुंदरी, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुम्हें एक नई करवट लेनी चाहिए जिससे तुम्हारी जिंदगी खुशगवार बन जाए और तुम्हारे सारे दरिद्र दूर हो जाए। बहुत खुशी की बात होगी अगर वो समझ जाए। वाह सुंदरी भाई, वाह भाई, वाह।